नीतीश तेजस्वी के लिए करो या मरो की सियासी जंग है। बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है, वक्त भी महीने भर का ही बचा है। इस बीच भाग्य विधाता मतदाता जिसकी तरफ भी जाएगा, फैसला जो भी सुनाएगा, उसका असर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर भी दिखेगा। बिहार से लेकर केंद्र तक का सियासी समीकरण बिहार के लोग ही तय करेंगे। फैसला जो भी हो, इसकी दूरगामी छाप जेडीयू, भाजपा और आरजेडी साथ ही कांग्रेस पर भी पड़ेगी। जदयू और राजद के लिए यह चुनाव करो या मरो की स्थिति वाली होगी। यह कैसे होगा, समझते हैं न्यूज़ इंडिया के विशेष एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। तो शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से, जिसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव से। बीते 2 दशकों से राजद सत्ता से बाहर है। हाँ, 2005 के बाद 2015 और 2022 में थोड़े वक्त के लिए सत्ता का जो स्वाद भी राजद ने चखा, वह नीतीश कुमार की मदद से ही। अपने दम पर राजद 2 दशक से सत्ता में पांव नहीं जमा सकी। सियासी स्थिति दो ही है, या तो जीते या हार। इस बार भी अगर तेजस्वी यादव का करिश्मा नहीं चला तो पारिवारिक विरासत की जंग, छिपी चिंगारी प्रचंड लहर का रूप धारण कर सकती है। इसके संकेत अभी से मिलने भी लगा है। इसके उलट अगर राजद की अगुवाई में विपक्षी महागठबंधन को जीत मिली तो लालू परिवार में विरासत की जंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जदयू का अस्तित्व दांव पर है। बीते 4 चुनावों ने साबित किया है कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने की गारंटी है। इसमें 2015 का चुनाव भी शामिल है, जिसमें वह एनडीए के साथ नहीं थे। फिर भी इस बार जदयू करो या मरो की चुनावी जंग में है। नीतीश के उम्रदराज और अस्वस्थ रहने की अटकलों के बीच पार्टी में उनके उत्तराधिकार का दूर दूर तक अता पता नहीं है। अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसके वजूद पर भी सवालिया निशान होगा, लेकिन जीत हासिल होने पे नीतीश के पास अपनी विरासत तय करने के लिए पर्याप्त समय होगा। राहुल के लिए करो या मरो की जंग। लोकसभा चुनाव में आरक्षण संविधान खत्म करने को मुख्य मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने राजग को झटका दिया, मगर विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में उन्हें मान्यता नहीं मिली। अब एसआईआर के मुद्दे पर राहुल विपक्ष को अपने नेतृत्व में एकजुट करने में सफल रहे। बिहार के साथ इसे पूरे देश को मुद्दा बनाया, पूरे देश भर में मुद्दा बनाया। ऐसे में अगर बिहार में विपक्ष को सफलता मिलती है तो राहुल का कद बढ़ेगा। इसके उलट असफलता की स्थिति में एक बार फिर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे। भाजपा की भी बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव के जरिए वापसी की है। पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने और दिल्ली को विपक्ष से छीनने में सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ी। चूंकि यह चुनाव एसआईआर विवाद, वक्फ अधिनियम विवाद और ऑपरेशन सिंदूर के साये में हो रहा है, इसलिए इसका परिणाम भाजपा के लिए बेहद अहम है। खास बात यह कि पार्टी ने चुनाव से पहले जाति जनगणना कराने और जीएसटी में भारी छूट का भी दांव चला है। जाहिर तौर पर बिहार में जीत से मोदी के अजय रहने की छवि मजबूत होगी। इसके उलट असफलता केंद्र की सियासत में उसके लिए चुनौती बढ़ाएगी। नई सियासत का भी मिलेगा जवाब। चुनाव के नतीजे यह भी बताएंगे कि जाति के जकड़न में उलझे इस राज्य में नई सियासत के लिए कितनी जगह बची है। चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य के दशकों पुराने वास्तविक समस्याओं, मसलन पलायन, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था को सामने रखा है। इस संबंध में उनकी पदयात्रा की काफी चर्चा हो रही है। उनके उठाए गए मुद्दों को चुनाव में जगह मिली है। ऐसे में नतीजे यह भी तय करेंगे कि नई सियासत के लिए बिहार को और कितना इंतजार करना होगा। धन्यवाद। विशेष एपिसोड 2 में फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।